जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में एक कंस नाम का राजा था, जो कि अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करने के बाद आसमान में एक भविष्यवाणी होती है। आवाज आती है, कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के पुत्र को मार दिया। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई और कहा कि इस बच्चे को जेल से बाहर यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी हाथों की हथकड़ियां खुल गई और अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। आगे चलते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी। जब टोकरी लेकर नदी को पार किया तो वह पानी उनके कंधों से ऊपर ही नहीं उठ रहा था। ज़्यादा बारिश होने से उनकी मदद के लिए एक 8 सिर वाला नाग आया। तब उन्हें पता चला कि ये संतान बहुत शक्तिशाली है। अपने मित्र के घर पहुंचने के बाद फिर उन्होंने बच्चों की अदला बदली करके यशोदा की बेटी को लेकर चल पड़े। फिर वापस आने के बाद जेल में कंस पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, जिसे तुम मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र है और वह जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। फिर कुछ समय बाद बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस का वध किया और बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इस अवसर पर हम पूरे ब्रह्मांड में बड़े ही उत्साह से कृष्ण का जन्म यानी जन्माष्टमी मनाते हैं। धन्यवाद।